अगर ये आपके पति ने अगर इसके साथ सच में ही अगर इसकी हत्या की है तो उसको कोई नहीं बचा सकता। और अगर क्योंकि छोटे बच्चे का पोस्टमार्टम जो होता है वो पूरी बोर्ड गठित होता तब होता, अकेला कोई डॉक्टर नहीं करता। नहीं, बालक बच्ची थी, वो भी बच्ची थी, उसको इतनी समझ नहीं थी। मैंने भी उस बच्ची से पूछा कि भैया आपने जल्दबाजी में ये चीज क्यों कर दी, तो उसको भी नहीं पता था। वो कहने लगी कि मेरे को ये लगा कि वो जैसे माँ बच्चे को लेकर रो रही थी। आपको पता हमेशा गरीबी परिवार मुझे याद करता, अमीर तो कोई करेगा नहीं, आपको बताइए, क्योंकि अमीर को तो जरूरत ही नहीं, अमीर की तो सभी सुन लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। पानीपत में एक 3 महीने के बच्चे की मौत हो जाती है, जिसके बाद पड़ोसन के द्वारा बच्चे के पिता पर हत्या के आरोप लगाकर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पूरे प्रशासन में पानीपत पुलिस के अंदर हड़कंप मच गया और एक के बाद एक कर कई जो गाड़ियां हैं पुलिस की वो मौके पर पहुंची, जिसके बाद में नारी तू नारायणी उत्थान समिति जो है की अध्यक्ष श्वेता आर्या जो है उनको फोन किया जाता है, जिसके बाद में पूरा मामला क्या कुछ निकल करके सामने आया कि पड़ोसन को ही पुलिस ने धर लिया। श्वेता जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या पूरा मामला है, कहां की ये घटना है और किस तरह से सूचना जो आपको मिली थी? मेरे पास तक कॉल आया था कि एक सिविल हॉस्पिटल में 3 महीने के बच्चे की जो है मृत्यु होगी, उसका पोस्टमार्टम जो है वो मां नहीं करवा रही। और उसके बाद मैं आई थी मौके पे आके, जब मैंने देखा उसकी माँ से बात करी तो पता चला कि उस बच्चे की दूध जैसे पता लगा था कि 112 पे जो कॉल गई है किसी के माध्यम से की गई है कि भाई उसके पिता ने गला घोट के उस बच्चे को मार दिया। जब मैंने मौके पे आके बच्चे को देखा तो उससे कहीं कोई निशान नहीं था कि बच्चे का गला घोटा गया। बच्चे की ऐसे चेहरा था कि जैसे वो सो रहा है बच्चा, मतलब अगर उसका कोई गला घोटता या कुछ इस तरीके की घटना होती तो उससे पता लगता कि बच्चे को मारा गया, तो चेहरे में चेंजिंग आती कुछ भी थोड़ा बहुत, लेकिन वो ऐसे लग रहा था जैसे बच्चा सो ही रहा है। तो उसके बाद उसकी माँ जो है मना कर रही थी कि मैंने पोस्टमार्टम नहीं करवाना। उसके साथ एक लड़की थी, कोई पड़ोस में ही कोई वैसे घूम रही थी, उसका क्या पड़ोस में मुझे नहीं पता उसका क्या रिलेशन था। वो तो कह रही थी कि वहां पे आती जाती होगी रास्ते में उधर से। उसने जब वहां पे वो माँ रो रही थी तो वो अड़ी मतलब गली में वो जो आदमी इकट्ठे हो रहे थे तो उसने पूछा कि भाई क्या मामला हो गया। तो उसने बगैर सोचे समझे ये नहीं देखा कि भाई मामला पूरा क्या है। उसने देखा कि उसकी माँ की भाषा समझ में नहीं आई या क्या नहीं आई, क्योंकि यूपी की थी। उसने बोला कि भाई मेरे बच्चे की जो है मौत होगी। तो उसके बाद उसने जो है बगैर पूछे बगैर कुछ करे उन्हें बोला ये था कि मेरा पति जो है वो गया है कहीं पे। तो उसने फोन करके ये बोल दिया कि इसका पति भाग गया और उसके पति ने जो है अपने मतलब अपने बेटे की जो है हत्या कर दी, जिसके बाद वो फरार हो गया। 112 पकड़ा घोट के 112 पे ये कॉल करी गई। उसके बाद 13-17 में जैसे ही सूचना मिली उसके बाद पूरी 13-17 की पुलिस इंस्पेक्टर दीपक मौके पर पहुंचे और उनको ये था कि बच्चा कैसे बच जाए, उसको तुरंत लेके हॉस्पिटल आया गया। उससे पहले उसकी मौत हो चुकी थी बच्चे की। उसके बाद फिर पोस्टमार्टम की बात आई तो उसका पिता जो है वो अपने ठेकेदार के पास पैसे लेने के लिए गया हुआ था। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला था कि तू इतने इसको हॉस्पिटल में लेके चल, इतने मैं जो है पैसे लेके आता हूँ ठेकेदार से। तो इतनी देर में जब वो किसी ने सूचना दे दी तो वो मौके पे पुलिस पहुंच गई, तो वो उसको हॉस्पिटल में ले आई कि भी कैसे भी करके बच्चा बच जाए। अगर सिविल हॉस्पिटल में नहीं तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके बच्चे की जान बचाई जा सके, वो बाद का मैटर क्या है मामला। तो फिर उसके बाद उसी महिला के द्वारा ये गुमराह किया गया। उसने खुद ही पुलिस को ये कहा कि भाई हम इस बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। लड़की थी, महिला तो क्या थी, युवती थी एक। तो उसने कहा कि भाई हम बच्चे का पोस्टमार्टम जो है नहीं करवाना चाहते। तो पुलिस ने काफी वो करी कि भाई जब तक बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं होगा तो हमें नहीं पता लगेगा बच्चे की मृत्यु कैसे हुई है, किस कारण से हुई है। तो हाँ, पुलिस कैसे संतुष्ट होगी। आप तो कह रहे हो कि भी नहीं कराते पोस्टमार्टम, ये तो कराना पड़ेगा क्योंकि जो 112 की जो कॉल थी आपको बताओ रिकॉर्ड होती है। तो उनके कहने से क्या होता है, क्योंकि पुलिस ने भी अपना बचाव करना बहुत जरूरी था कि ये पता लगे कि सच में क्या इसकी हत्या हुई है। तो फिर मैं आई थी मौके पे, मैंने उस महिला से बात करी कि तुझे कैसे तूने क्यों फोन किया ये कि भाई 112 पे आपने कॉल करके गलत सूचना दे दी कि भाई ऐसे ऐसे एक बच्चे की, आपको पता है कि भाई वो रिकॉर्ड होती है वो कॉल, और आपने बगैर। वो बोली जी मेरे को तो ऐसे ही लगा कि भाई उसका पिता वहां नहीं था, कि भाई हमें लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि भाई उसने हत्या कर दी हो और इसी वजह से उसने दे दिया। और वो फिर वो कहने लगी भी पोस्टमार्टम आप क्यों नहीं करा रहे, बोली इसकी माँ मना कर रही है। फिर उसकी माँ तब मैंने बात करी कि बेटा
अगर ये आपके पति ने अगर इसके साथ सच में ही अगर इसकी हत्या की है तो उसको कोई नहीं बचा सकता। और अगर क्योंकि छोटे बच्चे का पोस्टमार्टम जो होता है वो पूरी बोर्ड गठित होता है, तब होता, अकेला कोई डॉक्टर नहीं करता। छोटे छोटे हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर उसने मैंने कहा कि ये करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये पोस्टमार्टम अगर नहीं होगा तो ये पता पुलिस कैसे लगाएगी कि बच्चे की हत्या कैसे हुई, मतलब हत्या हुई है या मौत हुई है, इसका कारण क्या है। तो फिर वो मैंने काफ़ी देर उसको समझाया, तो जो उसका चाचा था, यानी कि लड़के का जो चाचा था, उसने भी अपनी बहू को समझाया कि बेटा ये तो करवाना पड़ेगा। और उसके बाद जो हो माँ मानी और फिर उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो उसमें ये आया कि जो पिता है वो बच्चे को दूध पिला रहा था। और दूध पिलाने जैसे वो माँ है ना चाचा के घर गई हुई थी, जो चाचा है उसके पास गई हुई थी, और जब बच्चे को भूख लगी तो वो बच्चे को दूध पिला रहा था चाचा निप्पल से। तो वो क्या क्या कई बार बच्चा दूध पीते पीते, उसको आपको पता है, देखो मैं तो एक महिला हूँ, महिला होने के नाते मैं ये बात समझ सकती हूँ, लेकिन पुरुष को नहीं पता होता उस चीज़ का। जब बच्चे को दूध माँ पिलाती है या निप्पल से दूध पिलाते हैं या वैसे दूध पिलाते हैं, तो बच्चे को फिर वो कंधे पे लगाते हैं, उसको ऐसे करते हैं ताकि बच्चे का दूध जो है हाँ हजम हो जाए। तो लेकिन एक पुरुष को ये बात का नहीं पता होता कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद ऐसे करना होता है। वो जैसे लिटा के उसको दूध पिला रहा था, उसके बाद उस लड़के को उल्टी आई नाक में से, तो उसको ये नहीं पता था कि भी बच्चे को ऐसे करना है। तो वो उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई, तो वो भागा भागा अपनी पत्नी को लेने गया। अब भैया ऐसे ऐसे बच्चा मेरे को लग रहा है इसकी तबीयत खराब है और मैं पैसे लेने जाऊँ, तो बच्चे को लेके तो ना हॉस्पिटल जा। मामला सिर्फ ये था, वो ऐसा हो गया कि उसको ये बढ़ा दिया कि पता नहीं हत्या कर दी, ये क्या हो गया। और इसी उसमें जब तुरंत जैसे क्योंकि कॉल गई हुई थी, पुलिस ने भी मतलब बहुत अच्छा किया था कि तुरंत मौके से जो ठेकेदार के पास गया हुआ था, तो वहाँ रास्ते में ही पुलिस ने उसको राउंड अप कर लिया था। उसके बाद उससे पूछताछ करी, यहाँ सीआईए ने पूछताछ करी, तो उसमें भी यही बताया उसने कि ऐसे ऐसे हुआ है। वो उसमें भी वही सच्चाई आई, अगर भाई वो दूध बच्चे का जैसे वो आया है उससे वो हुआ है। उसने तो बेचारे ने ये बताया था कि जी मैं तो वैसे भी लव मैरिज करके, हमारी तो लव मैरिज हुई है और मैं अपने बच्चे को क्यों क्यों मारूंगा। तो ये हुआ है और बाकी पोस्टमार्टम में वो सब साबित होगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि बगैर सोचे समझे कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन 112 पे भी ना दी जाए, क्योंकि सबको पता वो रिकॉर्ड होती है वो चीज़ें। उससे फिर क्या होता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन जाने से वो सूचनाएं गलत चली जाती है। अब मान ले मीडिया वगैरह या कोई भी अगर उसको चला देते तो वो गलत होता है कि एक पिता पे मतलब हत्यारा होने का आरोप लगता है। तो इससे बड़े कुछ नहीं होता। गरीब परिवार है, वो दिहाड़ी मजदूरी करता है। वो एक कोठी में जो हमारे वहाँ नजदीक का ही मामला है 13-17 का, और किसी कोठी में वो चौकीदारा करते हैं और उसका जो चाचा है वो किसी दूसरी कोठी में चौकीदारा करता है। तो मतलब कहने का ये है कि ये इस तरीके की जब गलत इन्फॉर्मेशन जाती है तो उससे जो है गलत संदेश समाज में जाता श्वेता है। जी क्या मानते हैं अभी उसकी इंटेंशन क्या थी, ये भी उससे पूछताछ करेंगे नहीं, या फिर उसकी बेसमझी या नादानी कहें इसको? नहीं बालक बच्ची थी, वो भी बच्ची थी, उसको इतनी समझ नहीं थी। मैंने भी उस बच्ची से पूछा कि भैया आपने जल्दबाजी में ये चीज क्यों कर दी, तो उसको भी नहीं पता था। वो कहने लगी कि मेरे को ये लगा कि वो जैसे माँ बच्चे को लेकर रो रही थी और वो उसने बोला ये था कि भी वो अपने पिता को इसका पिता वो लेने गया, तो उसकी बोली मेरे को ये लगा कि वो ये करी है कि इसके पिता ने इसको मार दिया। वो गलतफहमी थोड़ी सी जो हो जाती है वो इस तरीके की थी। उसकी ऐसी मनसा, हाँ उसकी ऐसी मनसा तो उसकी मेरे को नहीं लगी कि उसकी ऐसी कोई मनसा थी। लेकिन वो बाद में क्या था कि जैसे पुलिस को गुमराह किया जा रहा था कि भी पोस्टमार्टम नहीं करवाना, ये नहीं करवाना, वो थोड़ा सा आपको बताइए जरूरत ही नहीं थी उसको क्या होता है मैं बताती हूँ। कई बार हमारे जैसे चाहे इसमें मैं भी हूँ कोई भी है, जब इस तरीके की घटना हो जाती है तो परिवार के प्रति सहानुभूति सबकी होती है और हमारे जैसों को भी पुलिस के खिलाफ उस समय बोलना पड़ता है। वो चीज उस महिला की थी कि क्योंकि देखो परिवार के साथ सहानुभूति सबकी हो, बाद में पता लगता है गलत कौन है सही कौन है। इसी वजह से उस महिला का भी हो सकता है यही हो बच्ची का कि भाई वो उस महिला के साथ खड़ी थी कि भाई वो ये सोचती थी कि भाई कभी पोस्टमार्टम कराएं बच्चे को काट पीट हो जाए, तो उसके मन में भी हो सकता है यही हो। ऐसा कुछ मेरे को उसकी बातों से नहीं लगा कि उसकी कोई अलग से कोई और मनसा थी। एक आखिरी सवाल लूंगा, पुलिस जो पहुंची थी उनमें महिला मुलाजिम भी थी, वो भी बातचीत कर सकती थी बच्चे की माँ से या दूसरी लड़की से, आपको ही क्यों बुलाया गया कि भाई उनको लगता है भी आप कन्विंस कर लेंगे या उनको क्या लगता है भी क्यों क्या वजह रही हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चों का कोई भी मामला होता है, छोटी बच्चियों का जब कोई मामला होता है, चाहे लड़का है लड़की है कोई भी है, उससे संबंधित तो आपको पता है चाहे मीडिया हो चाहे पुलिस हो, मेरे से संपर्क कर ही लेते हैं। क्योंकि सबको पता है कि कई बार क्या होता है कि पुलिस के सामने माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, फिर पुलिस नहीं बात कर सकती। जैसे महिला पुलिस अगर उसको समझाती तो वही महिला या कोई दूसरा ये कह देगी हो सकता है कि दबाव में या कोई इस तरीके से। तो देखो पुलिस जो एक सामाजिक आदमी किसी से उसकी सहानुभूति ले सकता है तो वो कतराते हैं।
फिर हमारे को जो कोई या आपको या किसी को भी बता देता है, वो पुलिस को बातें मतलब बताने आपको से लगता है कतराता है। आपके सामने जिस तरह से आप हम्म। बात करते हैं उससे वो खुल के बात सामने आ जाती है, अपनी बात मन की बात बता नहीं, देते आपको संदीप जी देखो, आप मेरे को 10 साल से जानते हो, आपको पता है कि मैं चाहे कोई, आपको पता हमेशा गरीबी परिवार मुझे याद करता है, अमीर तो कोई करेगा नहीं, आपको बताइए। क्योंकि अमीर को तो जरूरत ही नहीं है, अमीर की तो सभी सुन लेते हैं। वो परिवार के साथ जब वो लड़की ने मेरे को कहा, जैसे उसकी माँ ने, बच्चे की माँ ने, कि मैं अकेली हूँ भाई, मैंने भाग के शादी कर रही थी और मेरी माँ जो है मेरे से बात नहीं करती, परिवार से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है वहाँ पे, भाई मेरे नहीं है, पिता मेरे नहीं है, माँ मुझे नहीं बुलाती। मैंने उसको एक कहा था कि मैं तेरी माँ जैसी हूँ, तू ये ना समझ तू यहाँ अकेली है, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। अगर ये तू मेरे को सच बता दे, अगर तेरे पति ने तेरी हत्या की, इसने बच्चे की हत्या की है, कुछ ऐसा है, तो उसको सजा मैं दिलवाऊंगी। और अगर मान लिया ये, वो बोली नहीं मैडम ये दूध पीने से ये हुआ है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि परिवार एक अपनापन लगा लो। और मेरे को होता है कि मैं, जैसे कोई भी होती है महिला, मैं उसको एक, मैं कहती हूँ अपनी माँ, मेरे को अपनी माँ की तरह समझ, या बड़ी बहन की तरह समझ। और मैंने आज तक मैं किसी के साथ विश्वासघात भी मैंने नहीं किया। और मैं ये नहीं कि मैं दिखावा करती हूँ, मैं दिल से करती हूँ, दिल से उनके साथ जुड़ती हूँ। मतलब हमेशा मेरा ये की रहता है कि भाई जो विश्वास करके मेरे को कोई बातें बताई जाती, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मीडिया में बताने की भी नहीं होती, पुलिस को बताने की भी नहीं होती। मैंने उसको एक ही बात कही थी कि ये मत समझना यहाँ पे 50 पुलिस वाले खड़े या 20 पुलिस वाले खड़े, मैं अकेली काफी हूँ आपके साथ। अगर आपके साथ आप जो भी बात है, मेरे को अकेले, मैंने अकेले में भी ले जाकर उससे पूछा, चाचा से भी पूछा, उससे भी पूछा। मैंने एक बात बोली थी कि 1% भी अगर हत्या का उसमें थोड़ा सा भी मुझे वो आ गया, फिर मैं ये नहीं देखूंगी वो तेरा पति है या इसका वो बेटा है, उसको कोई नहीं बचा सकता, उसको सजा मिलेगी। चलिए, तो देखिए कि बड़ा मामला जो है आज पानीपत पे निकल करके सामने आया, जिसमें 3 महीने के बच्चे की मौत पर पिता पर हत्या के आरोप लगते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं कई घंटों तक पानीपत की पुलिस जो है वो परेशान रहती है, जिसके बाद में बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम जो है बच्चे का करवाया गया और इस मामले में सच्चाई जो है वो निकल करके सामने आई कि बच्चे की दूध पीने की वजह से ओवरडोज कहें या फिर शायद दूध जो है सांस की नली में चला गया, तो शायद उसलिए उल्टी आने से उसकी जो है मौत हो जाती है। नमस्कार। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।